वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में निकली हुई एक वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है कनिष्ठ सहायक, जिसे बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसी को डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोलते हैं या फिर जूनियर असिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट भी लिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी पद के लिए हिंदी टाइपिंग होना अनिवार्य है, तभी आप जो है ना, अगर टाइपिंग आती है तभी आप बैठिए इसमें। ठीक है, नहीं तो बेकार आपके लिए। टोटल 445 पद है। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखने वाले, सिलेबस किस तरह का, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनेगी, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ सिंगल वीडियो। सो बी विथ मी अंटिल अनलेस आई फिनिश दिस टॉपिक इन अ वेरी डिसेंट वे। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले जरूरी जो है ना, तिथियां, फॉर्म चालू हो चुके हैं। 20 दिसंबर अंतिम तिथि है। उसके पहले पहले आप फॉर्म भर देना, 20 दिन आपके हाथ में है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.psc.uk.government.in। ठीक है, इनके फ़ोन नंबर भी हैं, आप इन पे भी संपर्क कर सकते हो। 01334 यहाँ का कोड है। ठीक है, जो लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड का, और 244143 तथा 244282 इनके नंबर हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको कोई असुविधा लगती है, कोई क्लियरिफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, 2022 में टोटल 445 पद निकाले गए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 445 पद, देखिए टोटल इनके 71 विभागों में ये नौकरी आई है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि 71 विभागों में नौकरी, हर विभाग में थोड़े 2-4, किसी में 6, तो इस तरह के पद हैं। आप इसमें वगैरह फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि पहला जो इनका डिपार्टमेंट में वैकेंसी आप देख सकते हैं, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून। ठीक है, शहरी विकास निदेशालय में है। कनिष्ठ सहायक की 4 भर्ती है इसमें, आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और इसकी एजुकेशन क्या चाहिए आप देख सकते हो, कक्षा 12 पास होना चाहिए, उत्तराखंड के किसी विद्यालय से, एवं इंटरमीडिएट भी होनी चाहिए। ठीक है, और जो ना टाइपिंग स्पीड 4000 की डिप्रेशन पर घंटा हिंदी में होनी चाहिए, अंग्रेजी की ऑप्शनल है। ठीक है, अधिमानी अर्हता के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ। ठीक है, तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ आपके पास में होनी होनी चाहिए, अधिमानी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इसी तरह आप देख सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है नगर पालिका परिषद बागेश्वर, जिला बागेश्वर। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं, टोटल 1 वैकेंसी है। ठीक है, तीसरा डिपार्टमेंट नगर पालिका परिषद मंगलौर, जिला हरिद्वार, इसमें टोटल 2 वैकेंसी। तो इस तरह टोटल 71 आपके जो ना डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, तो आप देखना चाहें तो आप इनके ऑफिशियल पीडीएफ से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा, क्योंकि अगर हर एक के डिपार्टमेंट में हम जाएंगे तो मतलब काफ़ी डिले हो जाएगा। हम जनरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हर वैकेंसी पर लागू होते हैं। ठीक है, तो इस तरह टोटल 71 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, और प्रत्येक में कक्षा 12 पास और हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपका जो ये पद है, ये नॉन गेस्टेड है, गेस्टेड ऑफिसर नहीं बनेंगे आप। और ये एक तरह से देखा जाए, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक, अंशदायी पेंशन मिले। अंशदायी पेंशन क्या होती है कि प्रति महीने आपकी सैलरी से कुछ पैसा काटा जाएगा, उतना ही पैसा गवर्नमेंट देगी, तो इकट्ठा होकर लास्ट में आपको हर महीने ये लोग देते रहेंगे पेंशन। तो अंशदायी पेंशन होती है, मतलब कुछ अंश गवर्नमेंट दे रही है, कुछ अंश आप खुद इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, आपको पेंशन क्या होती थी कि पूर्णतः वो गवर्नमेंट दे रही होती थी। ठीक है, अब वो ख़त्म हो गया 2004 से ही। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 42 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हो तो आपको छूट मिलेगी। कैसी छूट मिलेगी? SC ST हो तो 5 साल की छूट और मिल जाएगी उम्र सीमा में, OBC हो तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल तक की छूट मुहैया कराती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपकी अधिकतम आयु सीमा के बारे में हमने बात कर ली। और उम्र सीमा की गणना ध्यान रहे, 1 जुलाई 2022 से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। तो मतलब इस तिथि से आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच में पढ़नी चाहिए। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें भी छूट मिलेगी। ठीक, उम्र सीमा में उन्हें भी छूट मिलता ही है, कोई भी वैकेंसी क्यों ना हो। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में हर इम्पोर्टेंट चीज़ को हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उनका जो उत्तराखंड राज्य में सेवा योजन कार्यालय हैं, ठीक है, उनमें पंजीकरण होना अनिवार्य है।
ठीक है। तो पंजीकरण जरूर होना चाहिए सेवा आयोजन कार्यालय के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ये समूह गा की नौकरी है, ठीक है, तो इनमें जो उत्तराखंड राज्य के रहने वाले बच्चे हैं और जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी संस्थान से की हो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि उत्तराखंड का बोर्ड ही हो, आप सीबीएसई बोर्ड, आईसी बोर्ड से उत्तराखंड में पढ़ रहे हो, इट्स ओके, बट उत्तराखंड में ही आपने जो है ना अपनी एजुकेशन की हो, कक्षा 10वीं और 12वीं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ सैनिक बल, जो कि जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गए, क्योंकि इनकी तो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है, तो आप अगर ने कहीं और से की है लेकिन आपके पिताजी जो सैनिक हैं वो रहने वाले उत्तराखंड के, तो आपको लाभ मिलेगा। तो आपने कहीं से भी किया हो तो मैटर नहीं करता है, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ सैनिकों के लिए है, ठीक है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या अर्धसैनिक बल मतलब CISF, BSF, ITBP में है उनके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। और जो ना फिर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सर जी, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो सीधी बात आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। आप केरल के रहने वाले हो, नहीं भर पाओगे, आप यूपी के रहने वाले हो तो भी नहीं भर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में। और भारतीय होना ज़रूरी है, जो उत्तराखंड का है वो भारतीय है ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैंने वेबसाइट आपकी बताई दी, वहाँ पर मेन्यू बार पर क्लिक करके वहीं आपको अप्लाई ऑनलाइन का दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो, ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल वालों से 176 रुपये, OBC वालों से 176 रुपये, और जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है 176 रुपये, और जो SC ST है उनसे 86.55 पैसा, ठीक है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनसे 26 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही है। तो फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, हर कोई इसको दे सकता है, बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस जनरल वालों से भी नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि बड़ी ही ज़रूरी रहता है। तो एग्ज़ाम प्रक्रिया कुछ इस तरह है, जो आपका जूनियर असिस्टेंट UKPSC द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूं। एक रिटन एग्ज़ाम होगा, बहुविकल्पी होगा, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, और रिटन परीक्षा के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ले लेंगे ये लोग, ठीक है, करीब 3 गुना बच्चों को ले लेंगे, फिर उनकी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ आपका जो है ना, क्या कहते हैं उसको, क्वालिफाई करना है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, 4000 की डिप्रेशन की इसमें स्पीड मांगी गई, आपने क्वालिफाई कर लिया, अब इट्स ओके, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी रिटन एग्जाम के बेस पर बनाई जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं रिटन एग्जाम में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए 2 खंड हैं रिटन एग्जाम के, ठीक है। कौन कौन से खंड? एक खंड है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, दूसरा खंड है सामान्य हिंदी का, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से 75% प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी 25% आपके सामान्य हिंदी से, टोटल 100 हो गए, ठीक है। 2 घंटे की अवधि रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब देखिए जो आपका खंड 1 है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसमें टोटल आप देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र आपके प्रश्न 25 नहीं 75 आएंगे, अधिकतम अंक भी 75 रहेंगे। तो टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी 15 अंकों की, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 7 अंकों के, भारतीय राज्य व्यवस्था 6 अंकों की, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी 7 अंकों की, समसामयिक घटनाएं जिसे आप जो है ना करंट बोलते हो, करंट, तो 7 नंबर की करंट आएगी। और जो है उत्तराखंड का इतिहास 6 अंकों का, क्योंकि उत्तराखंड की वैकेंसी है तो आपको उत्तराखंड का इतिहास पता होना चाहिए। उत्तराखंड की संस्कृति मतलब कि कौन से रीति रिवाज चलते हैं, वेशभूषा कैसी, आभूषण कौन से, मेले कौन से लगते हैं, त्यौहार कौन कौन से मनाते हैं, कौन कौन से नृत्य जो है ना यहाँ आपके फेमस है, वाद्य यंत्र कौन से हैं, खेल कूद कौन सी यहाँ पर होती है, कबड्डी होती है, जो भी आपका रहता है, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, और उत्तराखंड के लोगों ने कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए संस्कृत के बारे में, 6 अंकों का। उत्तराखंड का भूगोल मतलब उत्तराखंड किन किन राज्यों से टच करता है, किन किन विदेशी जो है ना कंट्री हैं उनसे टच करता है, ठीक है। उनकी जो है ना कंट्री, जैसे आपका जो है ना उत्तराखंड हो गया, इसकी कैपिटल सिटी कौन कौन सी हैं, ठीक है, एक ही कैपिटल सिटी है आपकी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नदियाँ कौन सी बहती हैं, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, प्रमुख फसलें कौन सी है, सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, पर्यावरणीय आंदोलन कौन कौन से, उत्तराखंड की जनसंख्या है, किस तरह का लिंगानुपात है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, साक्षरता कितनी है, तो ये चीज़, ठीक है। ये आपके 8 अंकों का रहेगा। उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन 7 अंकों के, और सामान्य बुद्धि परीक्षण 6 अंकों का, ये आपका हो गया। अब खंड दूसरा आप जाता है
पार्ट जो है ना, जिसे आप पार्ट 2 कह सकते हो। ठीक, पार्ट 2 में आपकी हिंदी थी, तो हिंदी के बारे में आपको यहाँ से बता देते हैं। 25 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि 75 आपके पहले ही पूछ लिए गए 25 अंकों का। ठीक, क्या क्या रहेगा? स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द एवं वाक्यांशों, मतलब एक वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ एवं विराम चिन्ह। तो कुछ हिंदी के इन टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने रिटन एग्जाम देख लिया, खंड 1 और खंड 2 दोनों देख लिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि एक टेस्ट आपका और होगा, कंप्यूटर का टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको 40% नंबर लेके आने हैं। इसमें क्या रहेगा कि विंडोज़ एवं इंटरनेट से रिलेटेड 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, MS वर्ड से 25 प्रश्न रहेंगे, MS एक्सेस से 25 प्रश्न रहेंगे, MS एक्सेल से 25 प्रश्न रहेगा और MS पावर पॉइंट से 25 प्रश्न पूछे। सबका सब माइक्रोसॉफ्ट फॉलो ने ही कवर कर रखा है। ठीक है, तो 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा, 40% नंबर लेके आने हैं, बस क्वालिफाई करना है। क्योंकि देखिए, आप जूनियर जो है ना सहायक बन रहे हो। ठीक है, आप कनिष्ठ सहायक बन रहे हो, जूनियर असिस्टेंट, तो आपको जो ना कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका कंप्यूटर पे ही काम होने वाला है। तो इसलिए ये टेस्ट कराया गया है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट आपके जो मैंने आपको बताया, सामान्य, दंड और हिंदी वाले दोनों को मिला के 100 अंकों पर बनाई जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी छोटी छोटी बारीक बातें आपको पता चल गई होंगी। इफ़ इन द केस कोई बात रह गई है, जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो, हमें आपसे जुड़कर बेहद खुशी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बड़े ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।